नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महिलाओं को शंख बजाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महिलाएं शंख क्यों नहीं बजा सकती हैं? इसके पीछे कई मान्यताएं काम करती हैं। हालांकि इस तरह की मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है। जो विज्ञान को मानते हैं और धर्म को नहीं मानते हैं, वे शंख को बजा सकती हैं। नीचे हम कुछ कारण दे रहे हैं जिसकी वजह से महिलाओं को शंख बजाने के लिए मना किया जाता है। महिलाओं को शंख बजाना चाहिए या नहीं? दोस्तों, वरुण पुराण के अंदर यह लिखा हुआ है कि महिलाएं शंख नहीं बजा सकती हैं। लेकिन असल में इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी महिला शंख नहीं बजा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि गर्भवती महिलाएं शंख नहीं बजा सकती हैं। हालांकि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण काम करता है। यदि कोई गर्भवती महिला शंख बजाती है तो इसका नुकसान इतना होगा कि उसके होने वाले बच्चे पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि कोई आम महिला शंख बजाती है तो वह बजा सकती है। हो सकता है कुछ जगहों पर अभी भी किसी तरह की मान्यता के चलते महिलाओं को शंख बजाने से रोका गया हो। महिलाओं को शंख बजाना चाहिए या नहीं, लेख के अंतिम वर्ड यही हैं कि महिलाओं को शंख बजाना चाहिए और इसके अंदर कोई बुराई भी नहीं है। यदि आपके शहर या गांव के अंदर महिलाओं को शंख बजाने से रोका जाता है तो इस मान्यता का विरोध करना चाहिए। योद्धाओं की ताकत और पराक्रम को दिखाता है शंख। दोस्तों, प्राचीन काल के अंदर कुछ ताकतवर योद्धाओं के द्वारा शंख का प्रयोग किया जाता था, जिससे शंख के साथ यह मान्यता जुड़ सकती है कि शंख एक ताकत और पराक्रम का प्रतीक है जिसका प्रयोग महिलाएं नहीं कर सकती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर यदि उस समय कोई महिला शंख बजाती तो एक तरह से उन योद्धाओं का अपमान समझा जाता होगा। इस वजह से भी महिलाओं के लिए यह बाद में वर्जित होता चला गया। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं है। शंख कोई शक्ति का प्रतीक नहीं है। इसे योद्धाओं से जोड़कर भी नहीं देखा जाता है। शंख की आवाज महिलाओं की प्रजनन दर कम कर सकती है। दोस्तों, महिलाओं को शंख बजाने से इसलिए भी रोका जाता था कि ऐसा करने से उनकी प्रजनन दर कम हो सकती है। हालांकि यह सच है कि शंख की ध्वनि उच्च आवृत्ति की होती है, पर वैज्ञानिकों के अनुसार इससे प्रजनन दर का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा इस मामले में हमें कोई रिसर्च पेपर मिला जिसके अंदर यह दावा किया गया हो कि उच्च आवृत्ति की ध्वनि महिलाओं में प्रजनन दर को कम कर सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए सही नहीं। दोस्तों, शंख की आवाज को गर्भवती महिलाओं को नहीं सुनना चाहिए। यह बात विज्ञान भी मानता है और सच भी है। शंख की उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। शोर का स्तर बढ़ने की वजह से गर्भवती महिला के अंदर तनाव बढ़ता है, जो उसके शरीर में परिवर्तन का कारण बनता है, जिससे उसका विकासशील बच्चा प्रभावित हो सकता है। शंख की तेज आवाज महिला के गर्भ में पहुंच सकती है और जो बच्चे के सुनवाई सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। शोर शरीर से होकर गर्भ में जाता है। एक बच्चे के कान ज्यादातर गर्भावस्था के 20वें सप्ताह तक विकसित होते हैं और बच्चे 24वें सप्ताह के आसपास ध्वनियों का जवाब देना शुरू कर देते हैं। महिला का शंख बजाना लक्ष्मी को दूर कर सकता है। दोस्तों, कुछ जगह पर यह विचारधारा भी फैली हुई है कि महिला जिस घर के अंदर शंख बजाती है वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बस यह एक धारणा मात्र ही है। जबकि आप जानते ही हैं कि एक शंख माता लक्ष्मी का प्रिय है, जो लक्ष्मी को बुला तो सकता है लेकिन उसे दूर कैसे कर सकता है। मासिक धर्म से जुड़ी धारणा। कुछ जगह पर महिला को मासिक धर्म की स्थिति के अंदर खाना बनाने और मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है। शंख न बजाने की धारणा को इसी से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि यदि कोई महिला मासिक धर्म की स्थिति के अंदर शंख को छू लेगी तो अशुभ होगा। हालांकि इस तरह के कोई प्रमाण मौजूद नहीं हैं।
पुरुष प्रभुत्व के लिए। दोस्तों, शंख बजाने को लेकर रोक टोक पुरुष प्रभुत्व की वजह से भी है। यदि हम बंगाल की बात करें तो वहां पर महिलाएं शंख बजाती हैं और ऐसा माना जाता है कि शंख बजाने से बुरी आत्माएं भाग जाती हैं। महिलाओं को पुरुषों से कमतर रखने के लिए भी यह एक धारणा बना ली गई है। शंख शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल के अंदर शंख को शक्ति प्रतीक माना जाता था और पुरुष को इस शक्ति से जोड़कर देखा जाता था और नारी को अबला कहा जाता था। इसी वजह से शायद नारी के शंख बजाने पर रोक थी, हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।